बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अच्छा, ये रात गई कि ये बड़ी हाइप क्रिएट हुई है कि इमरान खान साहब का जो सबसे करीबी साथी है, सबसे करीबी साथी है, वो आज गिरफ्तार हो सकता है। जुम्मा उनके ऊपर भारी हो सकता है। बल्कि वो साथी जिसको लास्ट मैन स्टैंडिंग कहते हैं, उसकी तफसील मैंने आपको डेफिनेटली बतानी है, वो किस वजह से ये बातें चल रही हैं और बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। ठीक है आज। और उसके बाद ये आखिरी दाव होगा इमरान खान के ऊपर खेलने के लिए। लेकिन बहरहाल उधर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। वो है और 21 नवंबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, उनका मुकम्मल तौर पर आज़ादी का परवाना, उसकी भी कुछ तफसील मेरे पास है। दीगर भी कुछ अहम खबरें हैं। जनूबी पंजाब में जनाब वो तमाम अफराद जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की है, वो एक साथ बहुत बड़ा ग्रुप नून लीग में शामिल होने जा रहा है। बड़ा मज़ेदार काम हो रहा है सर, बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 21 और 22 नवंबर का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। ये दोनों दिन बहुत अहम है। 21 से पहले हम ज़रा 21 नवंबर वैसे नवाज शरीफ साहब के लिए और 22 नवंबर इमरान खान साहब के लिए। तो पहले हम 22 नवंबर के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं जी। 22 नवंबर जैसे कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, इमरान खान साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी साइफर केस के मुकदमे में ज़मानत के हवाले से। ठीक है, जिस पे डायरी नंबर लग गया था और इस डायरी नंबर लगे को भी 10-12 दिन हो गए, तो भी उसकी समाअत नहीं हो रही थी। और अब खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और इमरान खान साहब की साइफर केस में के मुकदमे में ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। 22 नवंबर की तारीख रखी गई है जी। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक हैं। तो पहले बेंच पे ज़रा बात कर ले, तो बेंच ना पे बात कर ले तो ये 2 जज हम ख्याल हैं। ठीक है, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस तारिक मसूद साहब। मतलब फ़ैसला 2-1 से आ सकता है। बाकी आपको जस्टिस आयशा साहबा, उनका पता है कि वो ज़रा डिफरेंट सोच की मालिक हैं इन केसेस के हवाले से, तो ये भी आ सकता है कि फ़ैसला 2-1 की अक्सरियत से आए। ज़मानत का मामला है तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ना जो दूसरी दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दी हुई है ना कि साइफर केस को ख़त्म करने के हवाले से, मुकदमे के खराज के हवाले से, ये मेरा ख्याल है वो ये 3 रुकनी बेंच दोनों को एक साथ करके सुन लेगा। ये दोनों दरख्वास्तें एक साथ हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। बहरहाल अहम डेवलपमेंट है जी। 22 नवंबर को पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, ये 22 नवंबर को पता चल जाएगा। अब मैं 22 से आ जाऊँगा 21 नवंबर पे। तो 21 नवंबर जी दिलचस्प खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से जी। और ये ऐसी खबर है जिससे मुतलिक हमें पहले ही पता है कि ये होना है ना मज़ेदार चीज़ जनाब। तो नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं ना दोनों, जिस पे उनको सज़ा हुई भी है जी, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैंने कहा ना, वो यहाँ सबको पता है कि लजीजिया में क्या होना है और एवन फील्ड दोनों सज़ाओं के ख़िलाफ़ ये अपीलें, ये सज़ाओं के ख़िलाफ़ थी और ये मुकर्रर कर दी गई हैं। और बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को ना नवाज शरीफ साहब बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। नैब आपको पता है कैसे इस टाइम प्ले कर रही है, किस तरह इस टाइम आती हुई नज़र आ रही है, तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा। तो कम से कम मुकम्मल तौर पे बरी नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की टाइमलाइन सारी जावेद लतीफ़ वगैरह ये सब दे चुके हैं कि जी इतनी नवंबर तक का हमारे पास टाइम है। तो नवंबर के आखिर तक ख़त्म शुरू, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फिर कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, फिर बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होनी है। तो देखें कैसा मज़ेदार हमारा फेट है, हमारा जिसे कहते हैं मुकद्दर है कि हमें हर चीज़ का बहुत पहले से पता है। यहाँ हमें पहले से पता है और 22 नवंबर पे हम कह रहे हैं कि भाई 2 के मुकाबले में 1 से भी आ सकता है। हम ख्याल बेंच है, 2 जज हम ख्याल है क्या है, यहाँ ये चीज़ें। क्योंकि उधर जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ये सुनने के लिए जी। अब उधर आ जाऊँ परवेज़ इलाही साहब की कुछ स्टेटमेंट है, वो ज़रा क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने कल कहा था कि इमरान खान साहब से जेल में ना यूरोपीय यूनियन और IMF के वफूद मिलने के लिए आए हैं। ठीक है जी। और रात गए जेल हुकाम ने उसकी तरदीद कर दी है, बल्कि मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई कि यूरोपीय यूनियन और IMF के नुमाइंदे इमरान खान साहब से मिलने आए हों। ना ही ऐसी कोई मुलाकात हुई, ना कोई ऐसी मुलाकात कराई गई। इधर सैकड़ों कैमरे लगे हैं, इसको चेक किए जा सकते हैं।
और मतलब तरदीद आ गई, और ये भी कहिए तहकीकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उधर परवेज़ इलाही साहब का ये हुआ कि एंटी करप्शन उनके समात के लिए लेके आई थी लाहौर, फिर वापस उनको दोबारा डियाला जेल परवेज़ इलाही साहब को पहुंचा दिया गया। और वो जो खबर थी ना कि गैर मुल्की जिसमें अमरीकियों से मुतलिक था कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए या डियाला जेल के अंदर पहुँचे ना, तो उसकी भी तरदीद और वजाहत आ गई है जी। और मुझे नहीं पता ये सही है गलत है क्या है। बहरहाल कहा जा रहा है कि वो जो लोग आए थे ना, गोरे थे 4-5 ना, वो तौहीन रसालत के मुलजिम ज़फ़र भट्टी से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। ठीक है जी, ये चीज़ है। अब आ जाऊँ उस खबर के ऊपर जिससे मुतल्लिक़ मैं कर रहा हूँ। आज की हाई पे इमरान खान साहब के दरीना साथी जी हाँ बुशरा बीबी साहब से मुतल्लिक़ है कि अलकादी ट्रस्ट में उनकी ज़मानत आज ख़त्म हो रही है। ठीक है जी। और जब अलकादी ट्रस्ट में उनकी ज़मानत ख़त्म हो रही तो पहले तो नैब कहता था ना कि हम इनकी गिरफ़्तारी रिक्वायर्ड नहीं है, तो अब नैब ने ये भी नहीं कहा, तो नैब आज उनकी गिरफ़्तारी मांग सकती है। तो आज उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं कि अलकादी ट्रस्ट में आखिरी हरबा ये होगा इमरान खान साहब को डाउन करने का कि बुशरा बीबी को किसी तरीके से गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये है, तो फिर सारी बात है, फिर क्या चीज़ रह जाती है, फिर बचता ही कुछ नहीं। तो या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, या बेइतनाई बरत लें, या आप फिर सज़ा भुगत लें। तो ये आखिरी जैसे लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो वो बुशरा बीबी, तो अगर उनकी ये गिरफ़्तारी हुई तो बहुत, मैं ऐसे नहीं, मैं कोई किसी रेटिंग शेटिंग या लाइक्स वगैरह के लिए नहीं बात कर रहा, ये ख़बरें हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूं कि कम से कम तैयार है। उधर KPK में मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी निगरान हुकूमत को। जी हाँ, चैलेंज कर दिया जी। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई जी। आर्टिकल 218/3 के तहत साफ शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन पाकिस्तानियों का हक है, और गवर्नर KPK, PTI कह रही है, गवर्नर KPK और निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत मुतनाज़ा हो चुकी। 90 दिन से बहुत ज़्यादा, कई 90 दिन गुजर चुके हैं ना, 10-10 महीने हो चुके हैं, उन्हें कहा हो चुकी है। और PTI को सियासत के मौके नहीं दिए जा रहे, और ना जलसा करने की इजाज़त है, ना कन्वेंशन की इजाज़त है। तो निगरान हुकूमत दरअसल गैर जानिबदार नहीं बल्कि PTI मुखालिफ है। अदालत गवर्नर को दखल अंदाजी से रोके, और सूबे में जो इंतखाबात है ना, वो जुडिशल अफसरान यानी अदलिया यानी जजेस की मौजूदगी में, जुडिशल अफसरान की मौजूदगी में कराए जाएँ। मुझे नहीं पता कि ये दरख्वास्त उनकी इंटरटेन होगी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इंटरटेन होगी, लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बनेगी कि भाई ये लोग चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शेयर कर दी कि ना हमें जलसे करने की इजाज़त है, ना कन्वेंशन करने की इजाज़त है, और ये निगरान हुकूमती सारी हर्डल्स डाल रही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया, तो हमें रोक कौन रहा है? निगरान हुकूमत, हमारी कुर्सियाँ कौन उठा के फेंकता है, हमारे तंबू कौन उठा के फेंकता है? तो ये सारे के सारे ये निगरान हुकूमत वाले करें। और बिल्कुल सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है। और अगर पंजाब में अगर मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक हैं, तो हाँ कोई शक नहीं, वही कर रहे हैं ये सब कुछ, कि कॉर्नर मीटिंग्स तक नहीं होने दे रही। हाँ, अब फाइनल स्टेप और अहम स्टेप एक है, जारी बात है, बलोचिस्तान से अपना हिस्सा ले लिया, सिंध से अभी बगैर जाए MKM और GDI झोली में गिर चुके हैं, तो अब सारी बात है वो सारी गेम उसी तरह बनानी है ना। मुझे आज जहांगीर खान तरीन के जहाज़ याद आ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने सेंट्रल पंजाब के बाद ना जनूबी पंजाब में महाज संभाल लिया जी, और सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, राब्ते तेज़ हैं, और ये प्लान जो तैयार किया गया है उसमें जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ, इलेक्टेबल्स ही होंगे सारे ना, तो वो सारे के सारे ना नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार से भी बात होगी, उनके भाई हाशिम जमा बख्त, उनसे भी रब्ता जी। तो जनूबी पंजाब महाज को जो एक बनाया था ना इमरान खान साहब ने, जनूबी पंजाब महाज, उसको पूरे का पूरा मुस्लिम लीग नून में जम करने का प्लान है। ठीक है जी, और इम्कान है कि जनूबी पंजाब से एक बड़ा जत्था नून लीग पर शामिल होगा। तो ऐसे ही है, ब्रेक थ्रू ही है, मैं तो उसको ये कहूँगा ब्रेक थ्रू आजकल ये है ना, जहाँ से जितना माल मिले उसको संभाल लो, उसके अलावा क्या है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।